गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SSS 1008। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच पाएँ। आज फिर हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 10th क्लास हरियाणा बोर्ड साइंस सब्जेक्ट के लिए सीरीज चल रही है, कल हमने इसमें जीव विज्ञान के 10-12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। उनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इसी तरह से आज हम जो है भौतिक विज्ञान यानी फिज़िक्स के जो क्वेश्चन हैं 10-11 क्वेश्चन उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। और चैनल को जिस भी स्टूडेंट ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। आज का जो हमारा टाइटल होगा वो भौतिक विज्ञान के हम क्वेश्चन लेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो उसके अंदर हम सबसे पहले प्रकाश जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाश वाले चैप्टर के अंदर से दो तरह के क्वेश्चन आपको 100% एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। या तो ये क्वेश्चन अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति। देखिए, ये क्वेश्चन हमने एक वीडियो बनाया हुआ है प्रकाश का चैप्टर, उसमें ये क्वेश्चन डायग्राम सहित हमने सिखाए हुए हैं। तो आप उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन इसमें से, चाहे उस प्रतिबिंब की स्थिति कहीं पर भी बने, उसका आकार कोई भी हो, उसकी प्रकृति कैसी भी हो, तीनों चीज़ें हमने डायग्राम बना करके वहाँ पर बताई हुई हैं। एक बार भी आपने अगर ये वीडियो देख लिया तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि या तो अवतल दर्पण के द्वारा बनाए हुए, अवतल दर्पण द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, या तो उसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेगा, या फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा, अगर इस पर नहीं मिलता है तो उत्तल जो लेंस है उस द्वारा बनाए गए, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से नोट कर लेना, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति। इसके ऊपर भी हमने उसी वीडियो के अंदर बड़े अच्छे से उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति, तीनों के ऊपर डायग्राम बना करके हमने चित्र बना करके एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको एग्ज़ाम के अंदर डैम श्योर कि इसमें से या तो इसके ऊपर या इसके ऊपर, अगर इसमें से इसके ऊपर नहीं तो इसके ऊपर, यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है जिसमें से हर साल क्वेश्चन आता है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसी चैप्टर के अंदर एक 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन कई बार आ जाता है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। लेंस की समता या लेंस की शक्ति या वन डाईओप्टर, तो इसको परिभाषित कीजिए। चाहे वो लेंस की क्षमता पूछ ले या लेंस की शक्ति पूछ ले या वन डायोप्टर की परिभाषा पूछ ले, आपको 1 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या 2 मार्क्स के अंदर भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।
तो इसके बारे में भी हमने वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी हमने लिखवा दिया है। इसके बाद एक बार शॉर्ट नोट, यहाँ पर आप नोट कर लेना भाई। शॉर्ट नोट किसी के ऊपर भी आ सकता है। शॉर्ट नोट लिखना आ जाएगा, या तो इस क्वेश्चन के अंदर इंद्रधनुष का पूछ ले वो, या तारों का टिमटिमाना, भी तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या अग्रिम सूर्योदय तथा अग्रिम सूर्यास्त, और इसके साथ साथ टिंडल प्रभाव, आकाश का रंग नीला। देखिए इसके ऊपर नोट, इस क्वेश्चन के अंदर से आपको या तो इंद्रधनुष के ऊपर पूछ लेगा, या तारों का टिमटिमाना, या अग्रिम सूर्योदय और अग्रिम सूर्यास्त, या टिंडल प्रभाव और आकाश का रंग नीला। जिसमें से टिंडल प्रभाव जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और दूसरा इंद्रधनुष, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंद्रधनुष और टिंडल प्रभाव तो आपका तैयार होना ही होना चाहिए, दोनों में से कोई ना कोई स्ट्राइक कर सकता है। देखिए इन क्वेश्चंस के अंदर से कोई ना कोई आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, और ये ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूमिंग है, 2-2 मिनट के टॉपिक हैं, 2-2 मिनट में ही ये नोट, या फिर जो हमने कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है NCERT वन लाइनर, उसके अंदर जो सेकंड वीडियो है उसके अंदर आप इनको देख सकते हैं। जितना उसके अंदर लिखवाया हुआ है उतना भी आप लिख देंगे तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए इसको, इन मार्क्स को लूज़ नहीं करना है, ये क्वेश्चन मिलने वाला ही है आपको, और इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस तरह से हमें या तो ये 2 क्वेश्चन अच्छे से ये तो तैयार करने हैं, इनमें से तो मिलेगा ही मिलेगा, और इनमें से भी आपको कोई ना कोई नोट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए इन 3 क्वेश्चंस के अंदर ही इस चैप्टर को हम समेट रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, उसके लिए आपको हमारे ऊपर भी विश्वास करना पड़ेगा, और हमें भी आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि आप इन क्वेश्चंस को तो ज़रूर तैयार करेंगे ही करेंगे, और वो भी अच्छे से तैयार करेंगे। और अगर आप हमारी वीडियोस और हमारे नोट्स की हेल्प लेते हैं तो आपके फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेहनत कीजिए और केवल विश्वास रखिए बस। अब जो सेकंड चैप्टर है मानव आँख है, मानव आँख के ऊपर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखते हैं, मानव आँख का जो चित्र है उसके ऊपर बड़ा ही डिटेल्ड हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप केवल वो भी तैयार कर लेंगे तो दैट इज इनफ, मोर देन इनफ, हम तो ये कहेंगे। तो मानव आँख के ऊपर आपको सचित्र वर्णन क्वेश्चन मिलने वाला है। ये क्वेश्चन आपको, हमारा मानना है कि इस चैप्टर के अंदर हम आपको केवल 2 ही क्वेश्चन बताएंगे, और दोनों क्वेश्चन से जो यहाँ पर आने वाले हैं या तो ये आएगा और या ये आएगा। मानव नेत्र दृष्टि दोष, एक तो दूरदृष्टि
दोष और एक निकट दृष्टि दोष। इसके ऊपर भी हमने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आपको 5 नंबर के अंदर यानी 5 मार्क्स के अंदर आपको या तो ये क्वेश्चन मिलने वाला है या फिर ये क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे, इसके अंदर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रकाश का चैप्टर है और मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है, उनके हमने सभी क्वेश्चंस आपको लिखवा दिए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लेना। ये जो पोर्शन लिखवाया गया है, ये 2 क्वेश्चन ये हैं और 3 क्वेश्चन पीछे थे। 5 क्वेश्चंस के अंदर से आपको 10 मार्क्स का एग्ज़ाम के अंदर मिलने वाला है। तो बड़ा ही इजी पोर्शन है। एक बार भी आप वीडियो देखेंगे या नोट्स टेलीग्राम चैनल से आप PDF निकाल करके तैयार कर सकते हैं। एक बार भी अगर आपने कर लिया तो आपके फुल 10 मार्क्स इसके अंदर आएंगे ही आएंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं विद्युत वाला पोर्शन जो भौतिक विज्ञान के अंदर है। तो विद्युत और विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, वो भी 10 मार्क्स का आएगा। तो उसके भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आपको करने हैं, हम उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो विद्युत वाला पोर्शन है उसके अंदर सबसे पहले आपको ओम का नियम ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये क्वेश्चन ओम का नियम का पूरा वर्णन आपको याद करना है, कुछ भी उसमें से वो पूछ सकता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके बाद अगर मान लो आपको ओम का नियम क्वेश्चन नहीं मिलता है तो फिर डेफिनेटली 2 क्वेश्चंस हम लिखवा रहे हैं, उनमें से एक आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक तो क्या है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, या फिर आपको मिलेगा पार्श्व क्रम या समांतर। इसको समांतर क्रम में भी वो पूछ सकता है और पार्श्व क्रम में भी संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। तो यहाँ पर आपको या तो ये क्वेश्चन मिल सकता है। अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है तो फिर आपको या तो श्रेणी क्रम में से और या पार्श्व क्रम में से, इन दोनों में से तो एक आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इनके ऊपर वो सवाल भी पूछ सकता है। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है और हमने वीडियो के अंदर ये समझाया हुआ है और इनके ऊपर सवाल की भी प्रैक्टिस करवाई हुई है। अगर सवाल भी आ जाता है तो आपको कैसे करना है, तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे और इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये इस चैप्टर के। आपको बिल्कुल भी इसके अंदर रिस्क नहीं लेना है। अब आपको एक क्वेश्चन और हम कई बार एग्जाम के अंदर आता है कि चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है।
निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो हमारी वीडियो के अंदर इसके ऊपर भी हमने जो है बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है और नोट्स बनवाए हुए हैं। तो आप एक बार भी वीडियो को देख लेंगे तो इन सब को कोई भी इनमें से चारों में से कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो हमने करवाया है। इसके अंदर से आपको एक एक मार्क्स के क्वेश्चन भी, 2 का भी, 3 का भी और 5 में भी किसी भी तरह से वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको इसके ऊपर आप एक बार न्यूमेरिकल ज़रूर एक एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि अगर कोई सवाल आ जाए तो वो आप इजीली आंसर कर सकें। कुछ भी नहीं है, केवल जोड़ना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में भी हम 1-2 क्वेश्चन को देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंदर आपको हम 2 क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम जो मानते हैं, जो आपको किस रूप में, एक तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, अगर आपको ये नहीं मिलता तो फिर आपको जो मिलेगा फ्लेमिंग वाम यानी बायां हस्त नियम। इसमें से आपको एग्ज़ाम के अंदर डैम श्योर या तो ये मिलेगा और या ये मिलेगा, दोनों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और बड़ा ही इजी है, 2 मिनट का टॉपिक है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। एक क्वेश्चन और है इसके अंदर है, जब हम किसी चालक में से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके ऊपर, या परिनालिका में से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर। तो देखिए, किसी भी विद्युत चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या फिर परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, आपको या तो ये मिल सकता है विद्युत चालक में से या फिर परिनालिका में से, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, और इन दोनों में से भी या तो ये मिलेगा ये मिलेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि 10-12 क्वेश्चंस हमने बताए हैं आपको भौतिक विज्ञान के अंदर,
जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और बड़े ही इजी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन क्वेश्चंस को तो आप बिल्कुल टिप्स पर तैयार कर लेंगे अगर ये एग्ज़ाम के अंदर आपको मिलते हैं। 20 में से मैं मानता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स यहाँ से गेन करवाएंगे, ये क्वेश्चन डेफिनेटली करवाएंगे। और इनडायरेक्टली भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो भी इसी पोर्शन में से ही आएंगे जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार भी कंसेप्ट को समझ लिया, आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए। इन टॉपिक्स के ऊपर हमने जो वीडियोस बनाई है उनको अच्छे से देखिए। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, उससे भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स में ज़्यादा टाइम आप वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करेंगे। तो चैनल को एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके और आप अपनी अच्छी से तैयारी करते रहें। कमेंट करें अगर कोई और वीडियो चाहिए तो। इसके रिगार्डिंग हम इस सीरीज़ के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस की सीरीज़ हम दे रहे हैं, एक वीडियो और हम डालेंगे जो कि आपकी बस्ती या रसायन विज्ञान के ऊपर। अगर उस वीडियो यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आपको आवश्यकता है और वो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।